गुड मॉर्निंग एवरीवन। परीक्षा वाटिका एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम सीडीपी के चौथे सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केमासीवो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी मानसिक शिक्षा बुद्धि में विकास हो उनमें अवश्य भाग ले, अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल को भी सीखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कौशल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक चरण, स्टेज 4, कानून और व्यवस्था। औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था, यह कौशल वर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। इसलिए शिक्षिका छात्रों के नैतिकता को सामान्य निर्देशों द्वारा निर्देशित करती है। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है, इसलिए वह अब स्वायत्तता की चाह रखने लगी है, अतः अब वह अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यूई के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी कठिन परिस्थिति में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े और सहजता से अपनी परेशानी का हल निकालने में सक्षम हो सके। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषाघात। भाषाघात एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता,
एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? संबद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सातों प्रकार की बुद्धि परस्पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी परीक्षण सामान्यतः एक ही प्रकार की बुद्धि का मापन कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके, इसके लिए अध्यापक को उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव। पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, जो अक्सर
दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभेदित अनुदेशन। उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजनात्मक उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन में सुधार के अध्ययन और नियमित अभ्यास, ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि का संबंध भी विभेदित अनुदेशन से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निस्सहायता का अर्थ बेबस, हताश, विवशता, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे तथा उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती बल्कि अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, अर्थात वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासात्मक। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा
द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच विकासात्मक उन्नतिशील समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। यह प्रक्रिया विद्यालय में अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैस्लो। अब्राहम मैस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को सैद्धांतिक आधार विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश गुणवत्ता के प्रति प्रतिकूलात्मकता को प्रभावित करती है, क्योंकि मानव विकास आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।